हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग जरा हटके जो सीरीज है उसको लेकर के फिर से आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो आपको बताया था वो बताया था कि जो भी ट्रेडिशनल जाने वाली कंट्रीज है उससे हट करके कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पे टॉप क्लास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप अपनी मेडिकल की यानी MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। आज के उस सीरीज में ही हम जो फर्स्ट कंट्री कवर करने वाले हैं दैट इज चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक के अंदर में जो यूनिवर्सिटीज कवर करेंगे वो है चार्ल्स यूनिवर्सिटीज। अब जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हो। अब MBBS अब्रॉड में चार्ल्स यूनिवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट और फेवर्ड डेस्टिनेशन है स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि यह आपका यूरोप में पड़ता है और यूरोप के अंदर में जो पराग सिटी है, चार्ल्स यूनिवर्सिटी पराग सिटी में, चेक रिपब्लिक एक छोटी सी कंट्री है जो पराग सिटी के अंदर में चार्ल्स यूनिवर्सिटी का कैंपस है। यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस है, ऑलमोस्ट 900 ईयर्स ओल्ड। जो आपका इसकी जो अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो लगभग 200 to 300 वर्ल्ड रैंक के बीच में यह यूनिवर्सिटी आती है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़बरदस्त है। कई सारे नोबेल लॉरिएट और विनर मेडिकल और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्षेत्र में इस सेक्टर से पाए गए हैं, मतलब उनको सम्मानित किया गया है जनरली नोबेल प्राइज से। तो यह यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट्स का एक ड्रीम हो सकता है पढ़ने के लिए। या अगर मैं इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो यह जर्मनी और पोलैंड के बिल्कुल पास में पड़ता है। चेक रिपब्लिक जो है वो एक अच्छी कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो आपको शेंगेन वीज़ा मिलता है, जो कि कोई भी स्टूडेंट्स आज के डेट में यूरोप में पढ़ना चाहता है और यूरोप के अंदर में भी वैसी कंट्री में पढ़ना चाहता है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो, जहां पे आपको शेंगेन वीज़ा मिलता हो और पढ़ाई के बाद आपको कई सारी फैसिलिटी मिलती है। चार्ल्स यूनिवर्सिटीज़ में जो मिनिमम नंबर ऑफ फॉरेन इंटेक्स है MBBS सीट के लिए वो 150 के आसपास है। इसमें पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन फीस की कॉस्ट लगभग 2500 के आसपास आती है। 30 अप्रैल तक इसके एप्लीकेशन ओपन है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स जो इंडिया में डिम्ड यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा है, हर वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर डिम्ड यूनिवर्सिटी प्लान करके बैठा है, क्योंकि डिम्ड यूनिवर्सिटी का बजट 1 करोड़ प्लस है। तो अगर आपका बजट 1 करोड़ प्लस है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो फी स्ट्रक्चर है पर ईयर वो लगभग 5 लाख चेक कोरोना है, जो अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 15 लाख के आसपास आपको पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम फी स्ट्रक्चर जो आपका लिविंग कॉस्ट एकोमोडेशन आता है वो 4 लाख से 5 लाख के बीच में आता है। लेकिन आप पार्ट टाइम वर्क इस कंट्री में कर सकते हो, जैसा कि यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप पार्ट टाइम वर्क अलाउड है। तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 30,000 पर मंथ आप जो है इंडियन करेंसी में अर्न कर सकते हो। तो देखा जाए जो एकोमोडेशन का पार्ट है वो 90% एकोमोडेशन आप पार्ट टाइम वर्क करके निकाल सकते हो। तो यूनिवर्सिटी जो है वो WDOMS पे रजिस्टर्ड है और इसका जो USMLE पासिंग रेट है दैट इज मोर देन 90%। एक्चुअली जो पढ़ाने का जो ट्रेंड है इस यूनिवर्सिटीज के अंदर में वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है। और आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है उसमें आप देख सकते हो कि साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में होते हैं उनको उस कंट्री के अंदर में जहाँ पे पढ़ रहे होते हैं उसी कंट्री के अंदर में उनको लाइसेंस मिल जाता है, यानी जॉब मिल जाता है। तो आपका जो NMC गैजेट का जो सबसे बड़ा पॉइंट्स है वो भी इस कहीं ना कहीं फुलफिल करता है, तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। USMLE पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल और क्लिनिकल सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई जो है PG के रिसर्च ओरिएंटेड बेस हिसाब से कराई जाती है, इसीलिए USMLE या प्लैब जैसे एग्जाम में 90% से ऊपर के रिजल्ट है। 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है और 6 ईयर के कोर्स ड्यूरेशन में अप्रोक्सीमेटली 1.25 CR एकोमोडेशन के साथ आपका एक्सपेंस इसके अंदर में आता है। अब इसमें एप्लीकेशन के बाद जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है वो कैसा है, इसमें 2 पार्ट में एग्जाम है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें 75 मार्क्स है, 25 मार्क्स ईच। अब 75 मार्क्स में से आपको मिनिमम जो है 50 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप 50 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, जिसको मिनी इंटरव्यू कहते हैं, उसके लिए आपकी एंट्री हो जाती है। अब सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में लगभग 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एक इंटरव्यू आपका होता है, इंटरव्यू सेक्शन होता है जिसमें 4 स्टैंड होते हैं और उसमें आपको इंटरव्यू दिया जाता है जिसमें आपको हो सकता है कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट सेगमेंट में जाकर के क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल
स्टडीज़ है, मेडिकल एथिक्स है, मेडिसिन का इफेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में क्या है, इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं जिसकी प्रिपरेशन माई करियर पाठशाला आपको कराती है। और इसके बाद जो 10 नंबर है वो आपका मोटिवेशनल लेटर है। तो मोटिवेशनल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, यह भी हम आपको अपने तरफ से गाइड करते हैं। तो 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स मोटिवेशनल लेटर के लिए, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स में से अगर किसी स्टूडेंट्स को 35 मार्क्स आता है तो आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन इतना इजी भी नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं है। सी इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम को क्रैक करके हाई स्कोर लेकर के पढ़ने का मजा अलग है। चाइना में स्कॉलरशिप लेकर के एमबीबीएस में पढ़ने का वो मजा अलग है। और वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो वहाँ इंटरव्यू और एग्जाम को क्रैक करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ने का भी मजा अलग है। तो हर जगह का एक अपना अपना रेपुटेशन है और अपना स्टैंडर्ड है। तो आपके पास ये जो हमने आज के इस वीडियो में चार्ल्स यूनिवर्सिटी को जो कवर किया है और आप इस पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं तो आप नीचे माई करियर पाठशाला से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको राइट फ्रॉम बिगनिंग एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर के एग्जाम्स के जो सेंटर्स, अच्छा इसके जो एग्जाम्स के सेंटर्स है वो इंडिया में है, दिल्ली में मोस्ट प्रोबेबली इसका सेंटर होता है। तो सारा प्रोसीजर आपका सेकेंड राउंड मिनी इंटरव्यू के जो स्टैंड्स है उसके प्रिपरेशन, मोटिवेशनल लेटर, वो सब हम आपको प्लान करके देंगे। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।